हेलो, नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है इस जेपीसी वाले चैनल पे। स्टूडेंट, आज है 9 मई 2025 और 9 मई 2025 के जितने भी करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को इस सेशन में उपलब्ध कराया गया है। तो इस सेशन में आप सभी जल्दी से जुड़े और इस सेशन का भरपूर लाभ उठाएं। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, कार्यबल को सशक्त बनाने के लिए सबसे बड़ी स्टाफ सहभागिता पहल को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? दिल्ली सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। तो उत्तर होगा इसका क्या? भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, कौन सा होगा? भारतीय स्टेट बैंक। अब इससे रिलेटेड कुछ डिटेल पॉइंट है, हम लोग एक एक कर यहाँ पे इस पॉइंट को देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने कार्यबल को सशक्त बनाने के लिए सबसे बड़ी स्टाफ सहभागिता पहल शुरू किया है। किसने शुरू किया है? एसबीआई। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक। अब स्टेट बैंक रिलेटेड कुछ डिटेल पॉइंट है यहाँ पे। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। कौन है? भारतीय स्टेट बैंक है। ठीक है, इसने 2.3 लाख कर्मचारियों को भविष्य के लिए तैयार करने और उनके प्रदर्शन और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए नेक्स्ट लीप और सुपर एसबीआई ग्रेट टू ग्रेट नामक कर्मचारी जुड़ा और कौशल विकास पहल शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में इस तरह की सबसे बड़ी पहल है। ठीक है, इस तरह की सबसे बड़ी पहल है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, भारतीय बैंक की स्थापना। ठीक है, यानी कि एसबीआई की स्थापना कब हुआ है? 1 जुलाई 1955 को हुआ है और एसबीआई का मुख्यालय मुंबई है। ठीक है, इनका चेयरमैन, एसबीआई का चेयरमैन है श्री चल्ला श्रीनिवासु सेठी। ठीक है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना बैंक है। अगर कोई पूछे कि भारत का सबसे बड़ा बैंक और सबसे पुराना बैंक कौन है, तो आप लोग क्या उत्तर दोगे इसका? एसबीआई। ठीक है, कौन है? एसबीआई। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब कुछ नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग डिटेल में देखेंगे इस क्वेश्चन का क्या है। किस राज्य के द्वारा 5 मई को व्यापारी दिवस के रूप में घोषित किया जाएगा? किस राज्य को? तमिलनाडु को, महाराष्ट्र को, केरल को, आंध्र प्रदेश को? तो किस राज्य को? तो ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु को ऐसा घोषणा किया जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, कुछ फैक्ट है, यहाँ पे हम लोग डिटेल देखते हैं। तमिलनाडु 5 मई को व्यापारी दिवस के रूप में घोषित करेगा, यानी कि व्यापारी दिवस के रूप में घोषित कौन सा स्टेट करेगा? तो तमिलनाडु करेगा। ठीक है, अब तमिलनाडु में कुछ डिटेल पॉइंट है, यहाँ पे देखते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एस के स्टालिन। ठीक है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन। ठीक है, इन्होंने घोषणा किया है राज्य जल्द ही आधिकारिक तौर पर 5 मई को व्यापारी दिवस के रूप में घोषित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह घोषणा व्यापारिक समुदाय के लंबे समय से चली आ रही मांग के समर्थन में की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, तमिलनाडु सरकार सरकारी आदेश के माध्यम से 5 मई को व्यापारी दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अतिरिक्त तमिलनाडु व्यापारी कल्याण बोर्ड के स्थायी सदस्यों के लिए वित्तीय सहायता 3 लाख से बढ़ा करके कितना कर दिया है? 5 लाख रुपया कर दिया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में अगर पूछेगा कि तमिलनाडु वित्तीय सहायता को 3 लाख रुपया से बढ़ा करके कितना कर दिया है, तो 5 लाख रुपया कर दिया है। इस पॉइंट को आप सभी को बढ़िया से याद रखना है। नेक्स्ट, अभी हाल में जितना भी दिवस बनाया गया है, यहाँ पे एक एक सारा दिवस को एक पास यहाँ पे नोट कराया गया है। ठीक है, 3 जनवरी को कौन सा दिवस सेलिब्रेट हुआ है? महिला शिक्षक दिवस। ठीक है, और कौन सा स्टेट किया है? तेलंगाना ने किया है। ठीक है, 16 जनवरी को लोकपाल दिवस सेलिब्रेट किया गया है। 27 जनवरी को समान नागरिकता दिवस सेलिब्रेट हुआ है, और कहाँ पे हुआ है? तो उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है, 9 फरवरी को अमेरिका की खाड़ी दिवस, और किन्होंने ऐसा घोषणा किया है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा घोषणा किया है। नेक्स्ट है 25 फरवरी सैन्य शहादत दिवस, किसने सेलिब्रेट किया है? तो बांग्लादेश ऐसा सेलिब्रेट किया है। यानी कि सारा का सारा दिवस यहाँ पे एक पास नोट कराया गया है। ठीक है, और स्टूडेंट आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना भी डेज, ठीक है, यानी कि दिवस
करंट अफेयर्स यानी कि जितना भी दिवस हाल फिलहाल में सेलिब्रेट होता है उन दिवस को आप सभी को याद रखना है। और क्वेश्चन में दिवस संबंधित एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, किसी भी एग्जाम में। तो दिवस को आप सभी बढ़िया से याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में आयोजित कलिंगा सुपर कप का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? बेंगलुरु, गोवा, जमशेदपुर, उड़ीसा, किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर बी, गोवा जीता है। ऑप्शन नंबर बी, गोवा जीता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी, गोवा जीता है। अब इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। पांचवें कलिंगा सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है? तो गोवा जीता है। यहाँ पे देखो जीत का जश्न यहाँ पे लोग मना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हो आप, जीत का जश्न लोग मना रहे हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे देखते हैं। पहला पॉइंट है, कलिंगा सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 के पांचवें संस्करण का खिताब एफसी गोवा ने जीता है। कौन जीता है? एफसी गोवा ने जीता है। कितने संस्करण का है? तो पांचवें संस्करण का जीता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, एफसी गोवा ने फाइनल में जमशेदपुर एफसी को 3-0 से हराकर यह खिताब जीता। किसको? जमशेदपुर को हराकर जीता, ठीक है। और जमशेदपुर कौन से स्टेट में पड़ता है? तो झारखंड में पड़ता है। और अगले सीजन के एशियाई फुटबॉल परिसंघ एएफसी चैंपियन लीग 2 के प्ले ऑफ चरणों के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। कौन? गोवा किया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कलिंगा सुपर कप 2025 का फाइनल मैच उड़ीसा के भुवनेश्वर में खेला गया था। कहाँ पे खेला गया था? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में खेला गया था, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, पूछेगा कलिंगा सुपर कप 2025 का फाइनल मैच कौन से स्टेट में हुआ है? तो उड़ीसा में हुआ। और उड़ीसा का कौन सा शहर में हुआ था? तो भुवनेश्वर में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे डिटेल में आप सभी को बताया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, एफसी गोवा को विजेता के रूप में 25 लाख और उप विजेता जमशेदपुर को 15 लाख रुपए के इनाम दिया गया है, ठीक है। यानी कि जो टीम जीता है, यानी कि जो एफसी गोवा जीता है उसको कितना पैसा मिला है? 25 लाख रुपया मिला है। और उप विजेता यानी कि जो गोवा से हारा है, ठीक है, उसको कितना मिला है? तो 15 लाख रुपया मिला है, यानी कि जमशेदपुर को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड और भी पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। 2025 कलिंगा सुपर कप के विजेता कौन है? चैंपियन गोवा रहा है। चैंपियन कौन रहा है? गोवा। उप विजेता कौन रहा है? जमशेदपुर। उप विजेता कौन रहा है? जमशेदपुर, ठीक है। बेस्ट गोलकीपर कौन रहे हैं? अल्बिनो गेम्स, ठीक है। अल्बिनो गोम्स, ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? जमशेदपुर के रहने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टॉप स्कोरर कौन रहे हैं? इकर गुआरोटेशना, ठीक है। बुर्जा हेरा, और ये कहाँ के हैं? गोवा के हैं। ये कहाँ के हैं? गोवा के हैं, ठीक है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे हैं? बुर्जा हेरेरा, ठीक है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे हैं? तो बुर्जा हेरेरा, ठीक है। और ये कहाँ के थे? किस टीम से थे? गोवा से थे, ठीक है। किस टीम से थे? गोवा से थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे। 1978 फीफा विश्व कप के दिग्गज लुइस गैल्वान किस टीम से संबंधित थे, जिनका हाल में निधन हो गया? किस टीम से संबंधित थे? स्पेन, अर्जेंटीना, फ्रांस, जर्मनी, किस टीम से थे? जल्दी से बताएं। तो ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना से थे। आंसर नंबर बी, अर्जेंटीना से थे। अब कुछ यहाँ पे डिटेल पॉइंट है, ठीक है। देख पा रहे हो ये पिक्चर में कौन है? लुइस गैल्वान, ठीक है। ये कौन है? लुइस गैल्वान, ठीक है। अर्जेने ये अर्जेंटीना के फुटबॉल दिग्गज का निधन हो गया, ठीक है। हाल में अभी निधन हो गया, ठीक है। और ये क्या, कौन सा गेम खेलते थे? फुटबॉल खेलते थे, ठीक है। अब कुछ डिटेल पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग डिटेल पॉइंट को हम लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये पहला पॉइंट डिटेल में हम लोग देखते हैं। हाल में अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लुइस गैल्वेन 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कितना वर्ष हो गया था इनका? 77 वर्ष हो गया था, ठीक है। वे अर्जेंटीना की 1978 फीफा विश्व कप विजेता टीम के एक प्रमुख डिफेंडर थे, ठीक है। कहाँ के? अर्जेंटीना के थे, ठीक है, जिन्होंने अर्जेंटीना की पहली विश्व कप जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
नेक्स्ट पॉइंट है लुइस गैल्वान का जन्म अर्जेंटीना में हुआ था और 1970 और 1980 के दशक में अर्जेंटीना फुटबॉल में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गए थे। ठीक है, कब बने थे? 1980 में बने थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है क्लब एटलेटिको टैलेरेस के लिए 17 वर्षों में 503 मैच खेले जिसमें 6 घरेलू ट्रॉफी जीती है। ठीक है, कौन जीते थे? तो लुइस गैल्वेन जीते थे। ठीक है, नेक्स्ट अभी जितना भी हाल में जिनका मृत्यु हुआ है यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। ठीक है, हाल में जिनका मृत्यु हुआ है, किनका मृत्यु हुआ? डॉक्टर मैथ्यू शैम्यूल करी कल रिकल। ठीक है, या कौन थे? एक प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ और भारत में एंजियोप्लास्टिक के जनक थे। ठीक है, नेक्स्ट के कस्तूरी रंगन, ये कौन थे? इसरो के 5वें अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट मोतियल गोविंदा शंकर नारायण, ये कौन थे? इतिहासकार थे। ठीक है, नेक्स्ट साजी एन करूर, ये कौन थे? प्रसिद्ध मलयालम फिल्म निर्माता और सिनेमेटोग्राफी थे। ठीक है, नेक्स्ट एस पट्टाभिरामन। ठीक है, ये कौन थे? तो सेना के पूर्व उप प्रमुख थे, सेना के पूर्व उप प्रमुख थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? किस देश ने नई संसदीय प्रणाली के तहत जीन लुशियन शाविटे टोवे को अपना पहला राष्ट्रपति नियुक्त किया है? जल्दी से बताएं। वेनेजुएला, टोगो, अर्जेंटीना, पेरू। तो इसका आंसर होगा टोगो। ऑप्शन नंबर बी टोगो होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है यहाँ पे देखते हैं। जीन लुइस शावी डे टोवे को टोगो का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। यहाँ पे देख रहे हो कौन है? जीन लुइस शाविडे है। ये जो काले काले दिख रहे हैं। ठीक है, ये कौन है? जीन लुइस शाविडे है। ठीक है, और कहाँ का राष्ट्रपति ये बने हैं? तो टोगो का राष्ट्रपति बने हैं। अब इनका कुछ डिटेल पॉइंट है, यहाँ पे देखते हैं। पश्चिमी अफ्रीकी देश के टोगोलिन गणराज्य की संसद ने जीन लुशियन क्वाशी लान्युशाविडे टोवे को टोगो का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। कहाँ का राष्ट्रपति? तो टोगो का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है वे टोगो की नई संसदीय प्रणाली के तहत 4 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति बने हैं। कितना साल ये काम करेंगे? 4 साल। और भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष के लिए होता है? 5 साल। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष के लिए होता है? 5 साल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वे फॉर गिनासिंग्बे का स्थान लेंगे जिन्होंने टोगे के मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है या मई 2024 में एक प्रमुख संवैधानिक सुधार के बाद हुआ है जिसने टोगो का अर्थ राष्ट्रपति शासन से संसदीय शासन प्रणाली में बदल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जाएगा? चंडीगढ़, नई दिल्ली, जयपुर, बेंगलुरु, किस शहर में किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी न्यू दिल्ली में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी न्यू दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। इससे कुछ डिटेल पॉइंट है, एक एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे डिटेल में। ठीक है, वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन के 12वें संस्करण की मेजबानी 7 से 9 मई 2025 तक नई दिल्ली में की जाएगी। कहाँ पे? नई दिल्ली में की जाएगी। ठीक है, 3 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनियंसेंस है। ठीक है, और थीम आप सभी बहुत ही बढ़िया से याद रखो। ठीक है, थीम बहुत ही बढ़िया से याद रखो और एग्जाम में पूछता है, थीम ही एग्जाम में पूछता है। एग्जाम में क्या पूछता है? थीम ही एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो थीम को बढ़िया से याद रखो। नेक्स्ट पॉइंट है इसका उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वास्थ्य स्वतंत्र प्रभार पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया है। किनके द्वारा किया है? ये किया गया है तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया है। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे रिलेटेड कुछ फैक्ट यहाँ पे दिया गया है। 32वें अरेबियन ट्रेवल मार्केट कार्यक्रम कहाँ पे हुआ है? तो दुबई में हुआ। कहाँ हुआ? दुबई में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 11वें ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुआ है? तो ब्राजील में हुआ। कहाँ हुआ? ब्राजील में हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है आयुष मिशन सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? लोनावाला महाराष्ट्र में हुआ है। कहाँ हुआ है? लोनावाला महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 2025 ये तटीय राज्य मत्स्य पालन सम्मेलन कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है। कहाँ हुआ है? मुंबई में। दुनिया के सबसे बड़े इंटरटेनमेंट सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो मुंबई में हुआ है। इंटरटेनमेंट सम्मेलन दुनिया का सबसे बड़ा कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेडरिक मर्ज को हाल ही में किस देश के 10वें चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किस देश में? ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, जर्मनी, नॉर्वे। तो किस देश में? तो ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। किस देश में? ऑप्शन नंबर सी जर्मनी में किया गया है। ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हो फेडरिक मर्ज को जर्मनी के 10वें चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये कौन है? फेडरिक मर्ज साहब। ये कौन है? फेडरिक मर्ज साहब है। ठीक है। अब इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट है यहाँ पे हम लोग देखते हैं। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी के फेडरिक मर्ज को जर्मनी का 10वां चांसलर नियुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फेडरिक मर्ज को 6 मई 2025 को बुंडेस्टाग जर्मन संसद द्वारा जर्मन चांसलर के रूप में चुना गया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट उन्हें पहले दौर में आवश्यक बहुमत हासिल करने में असफल रहने के बाद बुंडेस्टाग में दूसरे दौर के मतदान में चुना गया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार बुंडेस्टाग में दूसरे दौर के मतदान में एक जर्मन चांसलर चुना गया है। ठीक है। एक जर्मन चांसलर चुना गया है। अब कुछ नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अन्य राष्ट्राध्यक्ष कौन कौन से है? ड्यूरो मेकर सबरिया के प्रधानमंत्री है। ठीक है। नेक्स्ट मार्क कार्नी कहाँ के हैं? कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट कमला प्रसाद विशेषर ये कहाँ के हैं? त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लॉरेंस वॉ ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट एंथनी एल्बनीज ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है। ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हाल ही में जारी किए गए मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को कौन से स्थान दिया गया है? तो कौन से स्थान दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी 130वां। ठीक है। कौन से स्थान दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी 130वां। ठीक है। यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अभी हाल में पेश किया गया है। ठीक है। भारत को कितनावा रैंक मिला है? तो 130 रैंक मिला है। और इस पॉइंट को आप सभी बढ़िया से याद रखो। अब चलो डिटेल में कुछ फैक्ट है यहाँ पे देखते हैं। हाल ही में जारी यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत को मानव विकास सूचकांक यानी एसडीआई 2025 में भारत को 193 देशों में से 130वें स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। यानी कितना देश इसमें पार्टिसिपेट किया था? 193 देश इसमें पार्टिसिपेट किया था जिसमें भारत 130 में अपना स्थान प्राप्त किया है। ठीक है। मानव विकास सूचकांक 2025 में आइसलैंड ने पहला स्थान प्राप्त किया है। यानी फर्स्ट स्थान कौन किया है? आइसलैंड। ठीक है। जबकि नॉर्वे और स्विट्जरलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर मौजूद रहे हैं। ठीक है। नॉर्वे और स्विट्जरलैंड दूसरे और तीसरे स्थान पे रहा है और प्रथम स्थान पे आइसलैंड रहा है। ठीक है। इस सूचकांक में साउथ सूडान को अंतिम स्थान मिला है। ठीक है। अंतिम स्थान किसको मिला है? तो साउथ सूडान को मिला है। ठीक है। यानी 193वां मिला है। अन्य कुछ पॉइंट है यहाँ पे देखते हैं। केयर एज रैंकिंग 2025 में बड़े राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र को पहला स्थान मिला है। ठीक है। महाराष्ट्र को केयर एज रैंकिंग 2025 में सबसे बड़ी श्रेणी किस स्टेट को मिला है? तो महाराष्ट्र को मिला है। यानी कि पहला स्थान महाराष्ट्र को मिला है। नेक्स्ट वन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अप्रैल 2025 विश्व आर्थिक आउटलुक में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है। भारत की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की फिजिकल रिपोर्ट के अनुसार सूडान 2025 में सबसे अधिक ऋण से जीडीपी वाला देश है। ठीक है। सेकेंड नंबर जापान, थर्ड नंबर सिंगापुर है। ठीक है। नेक्स्ट विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को 151वां स्थान दिया गया था। ठीक है। भारत को 151 स्थान मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हाल में भारतीय सेना ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत सैन्य कार्रवाई की है? जल्दी से बताओ। अभी हाल ही में या बहुत ही
न्यूज में एकदम छाया हुआ है, जल्दी से बताओ। बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नेपाल किसके साथ हुआ है? तो इसका उत्तर होगा बी, पाकिस्तान। ठीक है, बी पाकिस्तान। ठीक है, अब ऑपरेशन सिंदूर रिलेटेड जितना भी फैक्ट है, जितना भी क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे डिटेल में एक पास कराया गया है। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर क्यों नाम पड़ा है? जल्दी से बताओ, ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों नाम पड़ा? अदर नाम भी पढ़ना चाहिए ना, क्यों नाम पड़ा जल्दी से बताओ। तो ऑपरेशन सिंदूर इसलिए नाम पड़ा क्योंकि वहां पे पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुई थी। पहलगाम में क्या हुए थे? टेररिस्ट अटैक हुई थी। और उस अटैक में क्या हुआ था कि जिन पत्नी, यानी कि जिन पुरुष की पत्नी थी उनको छोड़ दिया था और उनके पति को मार दिया गया था। ठीक है, तो उनका सिंदूर को छीना गया था। ठीक है, यानी कि पति को मार दिया, पत्नी को छोड़ दिया, तो यानी कि पत्नी का सिंदूर को छीन लिया गया। तो इसलिए इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर पड़ा था। ठीक है, इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया है। ठीक है, भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत सैन्य कार्रवाई की है। ठीक है, कौन? भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ किया है। अब यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन बनेगा इस ऑपरेशन रिलेटेड यहाँ पे एक पास कराया गया है। तो चलो कॉपी निकालो और जल्दी से इस पॉइंट को नोट करना स्टार्ट करो। भारतीय सेना पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के साथ पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों के 9 स्थानों पर सैन्य हमलों की जानकारी दी है। ठीक है, कितना स्थान पे ये लोग हमला किया था? तो 9 स्थान पे हमला किया था। भारतीय के यानी भारतीय सेना पाकिस्तानी टेररिस्ट लोगों को कितना स्थान पे अटैक किया था? तो 9 स्थान पे अटैक किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में निर्दोष नागरिकों की मौत का बदला लेने के लिए भारतीय वायुसेना ने 6 से 7 मई 2025, इस डेट को आप सभी को याद रखना है। ठीक है, 6 से 7 मई 2025 की रात को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया है। ठीक है, 9 आतंकी ठिकानों, या भी इस पॉइंट को आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन में पूछेगा कितने आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक चला था? 9, 10, 11, 12, उत्तर देना है 9। ठीक है, नेक्स्ट, इस ऑपरेशन के तहत किए गए हमले में शामिल सभी पायलट और सैनिक सुरक्षित लौटे आए हैं। ठीक है, यानी कि जितना भी पायलट और सैनिक इस ऑपरेशन में गया था सारे के सारे एकदम सुरक्षित आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बनेगा भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से ये हमले घातक पहलगाम आतंकी हमले के बाद किए गए हैं। ठीक है, यानी बीएसएफ के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? भारतीय सशस्त्र बल यानी बीएसएफ के द्वारा किया गया था। ठीक है, जिसने व्यापक आक्रोश पैदा किया और भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, 22 अप्रैल को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने कश्मीर के पहलगाम में 26 लोगों, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे, उन पर्यटक को गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। ठीक है, तो इस डेट को भी याद रखना है, 22 अप्रैल को याद रखना है। 22 अप्रैल को क्या हुआ था? तो पाकिस्तानी एक टेररिस्ट पहलगाम में 26 लोगों को मार गिराया था। ठीक है, और यह 26 लोगों कैसे लोग थे? तो निर्देश लोग यानी निर्दोष लोग थे। ठीक है, ने बिना मतलब का लोग गोली मार दिया। सोचो टेररिस्ट कितना ये होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यह हमला बैसरन में हुआ था। ठीक है, यह हमला कहाँ पे हुआ था? तो पहलगाम के बैसरन घाटी में हुआ था। यह भी इस पॉइंट को भी याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा कि किस घाटी में हुआ था? तो बैसरन घाटी में हुआ था। ठीक है, यानी कि 26 लोगों को किस घाटी में मारा गया था? तो बैसरन घाटी में मारा गया था। इस घाटी को बढ़िया से याद रखना है, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी कि बैसरन घाटी को और किस नाम से जाना जाता है? तो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ भारत के अन्य ऑपरेशन, जितना भी अभी तक ऑपरेशन हुआ है यहाँ एक पास यहाँ पे दिया गया है। ऑपरेशन रिडल 1965 में डील किया गया था। ठीक है, ऑपरेशन कैक्टस लिली कब कब डील किया गया था? भारत ने पाकिस्तान के साथ कब डील किया था? 1971 को डील किया था। ठीक है, नेक्स्ट, ऑपरेशन मेघदूत कब डील हुआ था? 1984 को डील हुआ था।
ऑपरेशन विजय कब डील हुआ था? 1999 को डील हुआ था। ठीक है, सभी ऑपरेशन को बढ़िया से याद रखना है। तो चलो आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, विश्व एथलेटिक्स दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर नंबर सी, 7 मई को मनाया जाता है। ठीक है, आंसर नंबर सी, 7 मई को मनाया जाता है। अब यहाँ पे देखो 7 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाता है 7 मई को। ठीक है, अब इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट है, यहाँ पे देख लेते हैं। 7 मई को हर साल विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व एथलेटिक दिवस सभी लोगों, खास तौर पर युवाओं को खेलों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, पहला विश्व एथलेटिक दिवस 15 मई 1996 को मनाया गया था। ये भी पॉइंट को बहुत ही बढ़िया से याद रखना है आप सभी को। ऐसा क्वेश्चन स्टैटिक जीके में पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहले एथलेटिक दिवस कब सेलिब्रेट हुआ था? तो कब हुआ था? 15 मई 1996 को हुआ था। ठीक है, जिसमें 50 देशों ने भाग लिया था। कितना देश भाग लिया था उस टाइम? 50 देश भाग लिया था। ठीक है, 17 जुलाई 1912 को स्वीडन के स्टॉकहोम में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन की स्थापना की गई थी। इस पॉइंट को भी बहुत ही बढ़िया से याद रखना है। इस पॉइंट को जल्दी से कॉपी में आपसे भी नोट कर लो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आज का लास्ट फैक्ट। ठीक है, अन्य दिवस अभी हाल में जितना भी दिवस मनाया गया है एक पास कराया गया है। 2 मई को कौन सा दिवस हुआ था? विश्व टूना दिवस सेलिब्रेट हुआ था। 3 मई को कौन सा दिवस? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट हुआ था। 4 मई को कौन सा दिवस? कोयला खनिज दिवस सेलिब्रेट हुआ था। 5 मई को कौन सा दिवस हुआ था? विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस सेलिब्रेट हुआ था। 6 मई को कौन सा दिवस सेलिब्रेट हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट दिवस सेलिब्रेट हुआ था। तो स्टूडेंट आज के लिए यही। ठीक है, और आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से जल्दी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करो, ताकि उन लोगों को मालूम चलेगा जिन लोग एकदम घर में सोए हुए हैं, करंट अफेयर्स को देख ही नहीं रहे हैं। ठीक है, और करंट अफेयर्स दोस्तों मैं आप सभी को बता रहा हूँ हर एक एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, यानी कि करंट अफेयर्स हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के समय में है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन देखो, स्टैटिक जीके भी देखो तो वो भी करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है। तो आपसे भी करंट अफेयर्स का सेशन रोज देखो। ठीक है, और मैं जो भी करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ ये करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और टू दी पॉइंट एकदम एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये मैं एकदम गारंटी दावे के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करो। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करो। तो चलो आज गुड बाय, अब बाय बाय। ठीक है, अब कल के दिन आप सभी को सुबह मैं अपने यूट्यूब चैनल पे 7 बजे मिलूंगा। ठीक है, तो चलो बाय बाय, गुड बाय ऑल ऑफ यू।